जिस तरह से महाराष्ट्र को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया है, वहीं पिछले कई समयों से, चाहे वो लॉकडाउन हो या जनता कर्फ्यू हो या अनलॉक हो, आपके वार्ड में आप सतर्क हो, महानगर पालिका की कोई भी स्कीम आप अपने क्षेत्र में लाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सर, इस बार पूरे त्यौहार जो है कोरोना काल में नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं गणेश बप्पा का भी आगमन कुछ ही दिनों में आने वाला है, जो महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में पूरी दुनिया देखती है। इस पर आपने एक नारा दिया है सर, उसके बारे में जनता को बताएंगे? हमने गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए आपण खबरदारी घ्या, आम्ही बाप्पाच्या विसर्जनाची जबाबदारी घेतो, इस तरह का नारा हमारे वार्ड में दिया हुआ है। कोरोना का जो चपेट में पूरा देश आ गया है, उसमें महाराष्ट्र, मुंबई और अपना भारत देश भी है। और गए 6 महीने से अलग अलग हमारे उत्सव, जो उत्सव में भी थोड़ी कमतरता आ गई है। और हमारा गणेशोत्सव अभी बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाने वाले थे, लेकिन कोरोना के चपेट में ये भी हम उत्सव अभी नहीं मना रहे। इसके लिए राज्य सरकार ने जो भी निर्बंध लाए हुए हैं या मुंबई महानगर पालिका ने जो भी निर्देश गणेश मंडल को दिए या घरगुती मंडल को दिए, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। ये पालन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये कोरोना की जो महामारी है, उसमें जो भीड़ इकट्ठा होती है, ये भीड़ इकट्ठा होके उनका संसर्ग एक दूसरे को ना हो, यही इसका पीछे का कारण है। और आप देखा जाता है कि गणेशोत्सव में विसर्जन के टाइम बहुत संख्या में लोग बाहर आते हैं। और ये लोगों की कहाँ तो इस कोरोना के चपेट में कहाँ लोगों के ऊपर, आरोग्य के ऊपर कुछ परिणाम ना हो, इसलिए हम लोग ने हमारे वार्ड में ऐसा डिसीजन लिया हुआ है कि हम घर घर जाके गणेश मूर्ति हम लोग कलेक्ट करेंगे। अब जो सामाजिक बांधिलकी समझो या एक अलग उपक्रम हम प्रभाग क्रमांक 1 में कर रहे हैं। ये माध्यम से हम जो भी पूजा जैसे की जाती थी पहले, उसी पूजा को, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग गणेश मूर्ति हमारे ट्रक में रखेंगे। ट्रक सजाया हुआ रहेगा, ट्रक में लाइटिंग रहेगी, ट्रक में फूल रहेंगे और ट्रक में हम कम से कम एक ट्रक में 20 गणपति, इस तरह हम लोग अलग अलग बिल्डिंगों में जाके, घर घर जाके, ये जो स्लम है या बिल्डिंग है, हम लोग वहाँ जाके वो कलेक्ट करेंगे। गणपति बाप्पा को हम ट्रक में बिठाएंगे और उसका हम पूरा लाइव कार्यक्रम जो है वो हम लोग फेसबुक पे लाइव करने वाले हैं, जो कि घर में बैठते हुए अपने जो गणेश भक्त है वो अपने बाप्पा का विसर्जन जो हम कृत्रिम तालाब में करने वाले, उसको घर में बैठते हुए आपका बाप्पा का विसर्जन आप देख सकते हैं। इस तरह का ये पूरा हमारा निर्णय हम लोग ने लिया हुआ है। इसके पीछे हमारे शिवसेना के माड़ा के सभापति घोसालकर साहब के माध्यम से ये हम लोग सब कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूँ कि कोरोना काल में आपने कितने लोगों की मदद की और अब तक आपके क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव लोग कितने हुए, उसमें से ठीक कितने हुए, और अब आगे की व्यवस्था क्या है? कोरोना काल में जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से अलग अलग टाइम, अलग अलग वक्त, अलग अलग समस्या नागरिकों की आई है। जिस तरह लॉकडाउन में लोगों की नौकरी चली गई, इसके लिए लोगों को डेली वेजेस, लोगों को खाना पीना उनका सब रुक गया था, तो धान्य देने का काम भी हमारे माध्यम से पहले से हो रहा है, अभी तक हम लोग कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका से खिचड़ी वाटप का कार्यक्रम भी हम लोग ने हमारे स्लम एरिया में या जो गरजू लोग हैं उनको हम लोग ने वहाँ पे किया हुआ है। हम लोग ने अभी मेडिकल कैंप है, सेरो सर्वे है, रैपिड टेस्ट है, कोविड PRC टेस्ट है, ये सभी टेस्ट हम लोग ने हमारे वार्ड में किए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से करना है उसके बारे में अवेयरनेस है। हम लोग ने तो जो अफवाहें फैलती है, मेरे ख्याल से कोरोना के ये पूरे महामारी के संकट में लोगों में बहुत सारे डर था और अफवाहें बहुत सारी जा रही थी, तो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हम लोग ग्रुप बनाए थे और ग्रुप में जो भी फॉल्स अफवाहें आती थी उसको रोकने का काम ये भी हम लोग ने वहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद में घर घर जाके हम लोग ने सैनिटाइजेशन करना, टॉयलेट में जो पब्लिक टॉयलेट है उसको सैनिटाइज करना, इस तरह का कार्यक्रम हम लोग ने लिया। थर्मल गन और पल्स ऑक्सीमीटर हर एक सोसाइटी को हम लोग ने अभी दिए हुए। अभी गणपति ध्यान में रखते हुए हम लोग ने हर मंडल को भी पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल गन देने का काम हम लोग ने लिया है। सैनिटाइजर स्टैंड
ये भी हम लोग ने हर सोसाइटी में वहाँ पे दिए हुए। मतलब जो भी मुमकिन कोशिश थी कि ये कोरोना के खिलाफ की जो लड़ाई है वो जीतने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश थी वो हम लोग ने हमारे वार्ड में करने के लिए किए। और मुझे खुशी होती है कि मेरे वार्ड का अगर आप काउंटिंग देखेंगे तो पूरे 227 वार्ड से भी कम कोरोना पेशेंट ये वार्ड नंबर 1 में मिले हुए हैं। और सबसे ज़्यादा लोग भी ठीक होके घर में गए हुए हैं। और आज भी अगर आप करें तो 250 के ऊपर हमारा वार्ड का आंकड़ा अभी तक गया नहीं है। तो इस तरह का कोरोना कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने हमारे वार्ड में अभी एक आईसीयू फैसिलिटी का कोविड सेंटर मुंबई महानगर पालिका के और हमारे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग ने किया। 110 बेड का आईसीयू सेंटर हम लोग ने वहाँ पे लाया। इस तरह की जो भी मुमकिन कोशिश हो सके, मेरे इधर 2 क्वारंटीन सेंटर है, एक एसआरए बिल्डिंग कांदरपाड़ा में एक है और एक रोमेल में हमारा क्वारंटीन सेंटर है। तो ये पूरी तरह की सुविधा लोगों को देने का काम हम लोग ने यहाँ पे किया हुआ। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन आप देश की जनता को, खासकर मुंबई और अपने वार्ड के लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मिशन बिगिन अगेन, पुनश्च हरिओम, ये जो नारा हमारे मुख्यमंत्री जी उद्धव साहब ठाकरे जी ने जो दिया हुआ है, ये नारा इसलिए है कि लोग अभी घर से बाहर निकलना शुरू हो गए और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कोरोना ये हमारे साथ रहने वाला है। उसकी जब भी लस आएगी नहीं आएगी ये बात की बात अलग है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी अभी कोरोना के साथ जीनी पड़ेगी। इस तरह की भावना अभी लोगों में आ गई है। तो ये भावना आते हुए लोगों ने खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है, वो जो सेफ्टी प्रिकॉशन जो नॉर्म्स ICMR ने दिए, WHO ने दिए, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दिए, ये जो भी नॉर्म्स है उसको अगर आप ठीक से फॉलो करते हो तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई जीतने के लिए हमको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आपकी जवाबदारी एक ही है, जैसे हमारे बॉर्डर पे सोल्जर है वो अपने पूरे बॉर्डर की रक्षा करते हैं, आज हर एक नागरिक को सोल्जर बनने की ज़रूरत है। और ये कोरोना के खिलाफ की महामारी के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए जो भी मुमकिन, जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है।